गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लास में अपने पढ़ा था मेंटल हेल्थ, जो हमारा सब्जेक्ट है वो लिया था कि मेंटल हेल्थ क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारी हेल्थ क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारी मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल इलनेस क्या, इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं मेंटल हेल्थ का ही साइकेट्रिक नर्सिंग। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हमारी हेल्थ क्या है, तो हमने अभी पढ़ा कि हमारी मेंटल हेल्थ क्या है। सेम इसी तरह हमने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हमारी नर्सिंग क्या है, इसी तरह इसमें आज हम पढ़ेंगे हमारी साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है। ठीक है, साइकेट्रिक नर्सिंग हमारी क्या है कि जो हमारे साइकेट्रिक नर्सिंग इज साइकेट्रिक नर्सिंग इज ए इंटरपर्सनल मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे वो पेशेंट के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, पेशेंट के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ती है प्रोसेस, उसके साथ जुड़ी हुई प्रोसेस बाय विच ए नर्स प्रोवाइड the promote the mental health and prevention from mental illness। मेन क्या है हमारी जो साइकेट्रिक नर्सिंग है वो क्या है, जिसमें एक इंटरपर्सनल प्रोसेस के जरिए हमारी जो एक नर्सिस है वो क्या करती है, साइकेट्रिक नर्सिंग इज इंटरपर्सनल प्रोसेस बाय विच ए नर्स प्रोमोट द मेंटल हेल्थ को क्या करती है, प्रोमोट करती है, प्रिवेंशन फ्रॉम द मेंटल इलनेस। क्योंकि इसमें क्या है कि जो साइकेट्रिक नर्सिंग एक पर्सनल केयर देती है, किसको देती है, मेंटल इलनेस पेशेंट को। तो वहाँ पे हमारी साइकेट्रिक नर्सिंग क्या करती है, साइकेट्रिक नर्सिंग इज इंटरपर्सनल प्रोसेस बाय विच ए नर्स प्रोमोट द मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन फ्रॉम द मेंटल इलनेस, जिसके द्वारा क्या करती है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको तो प्रोमोट करती है और प्रिवेंशन किससे करती है, हमारी मेंटल इलनेस से। आगे समझ में कि हमारी जो साइकेट्रिक जो नर्सेज है वो क्या करती है, इंटरपर्सनल प्रोसेस के द्वारा हमारी प्रोमोट करती है मेंटल हेल्थ को एंड प्रिवेंशन फ्रॉम द मेंटल इलनेस। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि हमारी जो एक साइकेट्रिक नर्सिंग है उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है। हमने फंडामेंटल में पढ़ा था कि हमारी नर्सिंग की क्वालिटीज़ क्या हैं, तो इसी तरह हमारी साइकेट्रिक नर्सिंग की क्वालिटीज़ क्या क्या है कि हमारी जो क्वालिटीज़ है साइकेट्रिक नर्सिंग की वो क्या क्या है। फर्स्ट क्या है, accept the patient non-judgmental and non-punitive behavior। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेप्ट द पेशेंट एज नॉन जजमेंटल एंड नॉन पुनिटिव बिहेवियर। जो मेंटल इलनेस पेशेंट है वो उनको क्या है कि हमारा सबसे पहले क्या है कि जो मेंटल इलनेस में क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो क्या है जो वो पेशेंट होंगे वो हमारे साथ क्या करेंगे, हमारे साथ गाली गलौच भी देंगे वो पेशेंट, ठीक है, वो पेशेंट अच्छे से खाना भी नहीं खाएंगे, वो पेशेंट हमारे साथ बदतमीजी भी करेंगे, इन सेंस वो क्या है कि हमें फिजिकली भी हार्म करते हैं वो पेशेंट। तो वो क्या है कि वो चाहे वो हमारे साथ फिजिकली या वो हमारे साथ वर्बली कैसा भी नॉन जजमेंट बिहेवियर करे, उस चीज़ को हमें पहले ही एक्सेप्ट करना है। और हम पेशेंट को कभी भी कैटेगरीज में डिवाइडेड नहीं करेंगे या पेशेंट की जो डिजीज़ कंडीशंस है उसमें डिवाइडेड नहीं करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे पेशेंट की जो डिजीज़ कंडीशन है, ठीक है।
इसमें क्या है कि एक्सेप्ट द पेशेंट नॉन जजमेंटल एंड नॉन पुनिटिव बिहेवियर में हम क्या है कि पहले ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे पेशेंट की डिजीज कंडीशन, जो हम क्या करेंगे अंडरस्टैंड द पेशेंट कंडीशन की जो डिजीज़ है उसको क्या करेंगे हम अपने अंडरस्टैंड कर लेंगे कि सपोज करो कि हमने इसमें क्या है कि हम अंडरस्टैंड करेंगे पेशेंट की डिजीज कंडीशन। सपोज करो पेशेंट डिप्रेशन का पेशेंट है, वो पेशेंट डिप्रेशन का पेशेंट क्या होता है, वो किसी से अच्छी तरह बात नहीं करता, अगर उस बात नहीं करेगा हम उससे बात करेंगे लेकिन वो हमारी बात का कोई जवाब नहीं देगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर गुस्सा करेंगे कि भैया मैं आपसे बार बार बातें कर रही हूँ, मैं आपको दवाई के बारे में बता रही हूँ और आप मेरे को नहीं सुन रहे। या जैसे मेनिया का पेशेंट है, वो क्या है कि मेनिया में क्या होता है कि जो पेशेंट है वो हाइपर एक्टिविटीज़ होता है, बार बार चक्कर लगाएगा, ज़्यादा बोलेगा, ज़्यादा बातें करेगा, ज़्यादा घूमेगा, उसकी मसल्स एक्टिविटीज़ है वो भी क्या है हाइपर हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेशेंट को अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज या अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशंस पेशेंट के साथ कोई भी मिसबिहेव करेंगे नहीं। हम पेशेंट का जैसे कि जो नॉन जजमेंटल बिहेवियर है या नॉन पुनिटिव बिहेवियर, उसको हम क्या करेंगे पेशेंट का एक्सेप्ट करेंगे। सेकंड क्या है, फोकस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट। स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ लेवल है, उसको हम क्या करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। सपोज किसी पेशेंट ने बोला कि आई हैव लॉस्ट माई लेग सो आई कैन नॉट बिकम ए फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, नॉर्मली एक पेशेंट ने बोल दिया कि वो उसके कारण डिप्रेशन में है, तो उसने बोला कि आई हैव लॉस्ट माई लेग सो आई कैन नॉट बिकम ए फुटबॉल प्लेयर। पर हम एक एज ए नर्सेज हम क्या करेंगे कि सर आई हैव रीड योर पोएम सो यू आर बिकम ए गुड पोएट। इस क्या है कि मतलब उसने वो डिप्रेशन में किसके कारण था कि उसने अपनी जो किसी एक्सीडेंट के कारण उसने अपनी जो लेग है वो क्या है लॉस्ट हो गई है, तो वो फुटबॉल प्लेयर नहीं बन सकता। लेकिन एज ए नर्सेज हम क्या करेंगे कि नहीं सर मैंने आपकी जो पोएम है वो रीड की है, यू बिकम ए गुड पोएट। आप एक कवि बन सकते हो, अगर आप फुटबॉल में नहीं गए हो तो आप एज एक पोइट कवि बनकर बन सकते हो। ठीक है, तो ऑलवेज जो एक क्वालिटीज़ होगी एक साइकेट्रिक नर्सेज की वो क्या होगी, फोकस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट। वो पेशेंट की जो स्ट्रेंथ है उसको हमेशा क्या करेगी, देखेगी। ठीक है, देन क्या है थर्ड, अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल रिस्ट्रेंट। इसमें क्या है कि हम फिजिकल और वर्बल रिस्ट्रेंट को अवॉइड करेंगे। इसका मतलब ही क्या है कि अगर सपोज करो पेशेंट हमारे साथ कोई फिजिकली मिसबिहेव कर रहा है या वर्बली कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेशेंट के साथ सेम करेंगे। उसने थोड़ा सा हाइपर एक्टिविटीज़ करी तो हम उसको बांध देंगे, या उसने हमारे साथ गाली दी तो हम सेम पेशेंट के साथ गाली गलौज करेंगे। नहीं, हम अवॉइड करेंगे कि जहाँ तक हो सके हम पेशेंट को फिजिकल एंड वर्बल रिस्ट्रेन नहीं करेंगे। कि अगर पेशेंट हमारी बात नहीं मान रहा, हमसे बदतमीजी कर रहा हमारे, तो हम क्या करेंगे, ये नहीं कि वो मेडिसिन नहीं ले रहा तो हम उसको फिजिकली रिस्ट्रेन करके पेशेंट को और हम दवाई दे देंगे। नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अवॉइड करेंगे पेशेंट को फिजिकली एंड जो वर्बल रिस्ट्रेन से। 4 क्या करेंगे, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में हमेशा क्या है कि एक जो साइकेट्रिक नर्सेज है उसका सबसे मेन जो क्वालिटीज़ होगी उनमें से एक क्वालिटीज़ क्या होगी, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होगा कि अगर हम ये नहीं है कि हम पेशेंट साइड दवाई कर रहे हैं और पेशेंट अपनी बात बता रहा है, हम उसको अवॉइड करेंगे, सिर्फ अपना मेडिसिन पे कंसंट्रेशन करेंगे। नहीं, अगर पेशेंट है, हम पेशेंट की साइड मेडिसिन देने गए हैं और पेशेंट कह रहा कि आई फील वेरी बैड, मतलब या सॉरी आई फील वेरी सैड, कि मैं बहुत उदास हूँ, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हम अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी मेडिसिन में करेंगे। नहीं, हम क्या बोलेंगे कि कैरी ऑन आई एम लिसनिंग, कि आप बोलते रहिए, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। दवाई देते देते भी हम पेशेंट के साथ क्या करेंगे, हम पेशेंट की बात को सुनेंगे। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग में क्या आता है कि अगर पेशेंट
मेडिसिन दे रहे हैं या दूसरे पेशेंट के साइड, और दूसरा पेशेंट हमें बता रहा है कि आई एम फीलिंग वेरी सैड या जो भी है, तो हम पेशेंट को हमेशा बोलेंगे कि कैरी ऑन, आई एम लिसनिंग, कि मैं सुन रही हूँ, आप जो भी है आप बात कर सकते हो, आप मेरे के साथ बात करो, मैं आपकी भी सुन रही हूँ और मैं मेडिसिन भी आपको दे रही हूँ। तो क्या करेगी, एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, देन क्या आता है, मेंटेन थेरापेटिक रिलेशनशिप विद पेशेंट। मेंटेन थेरापेटिक रिलेशनशिप विद पेशेंट का मतलब क्या है कि हम पेशेंट के साथ एक थेरापेटिक रिलेशनशिप ही मेंटेन करेंगे। ये नहीं है कि हम पेशेंट को कैटेगरी अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज डिवाइड करेंगे, नहीं, हम पेशेंट को क्या करेंगे, नेवर हमेशा पेशेंट को नाम के साथ या सर या मैम के साथ ही, ये नहीं है कि वो मेंटली इल पेशेंट है तो उसको कुछ भी नाम से या ऐसे ही ओ करके या ऐसे करके हम बातें करेंगे, नहीं, हम पेशेंट के साथ हमेशा क्या करेंगे, थेरापेटिक रिलेशनशिप बना के रखेंगे पेशेंट के साथ। और ये भी नहीं है कि हम पेशेंट के साथ उसके पर्सनल लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आपने सुसाइड किया, क्यों किया, किस वजह से किया, क्या आपके घर में प्रॉब्लम थी और क्या वजह थी आपके सुसाइड अटेम्प्ट करने की। ये नहीं है कि हम पेशेंट के साथ हमेशा एक पर्सनल में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और या ये भी नहीं है कि हम पेशेंट को बिल्कुल ही इग्नोरेंस करेंगे। ठीक है, उसके साथ क्या है, एक थेरापेटिक रिलेशनशिप बनेंगे, ना तो पेशेंट को बिल्कुल इग्नोर करेंगे कि पेशेंट हमसे बातें कर, हम इग्नोर ही करेंगे, या हम उससे मिसबिहेवियर करेंगे या उससे अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे, या ये भी नहीं है कि हम उसके साथ बिल्कुल ही अपना एक पर्सनल रिलेशनशिप बना लेंगे कि हमें अपना पर्सनल रिलेशनशिप बनाना है, आप मेरे भाई हो या बहन हो, जो भी हो, नहीं, हमने हमेशा क्या है कि पेशेंट को एज ए पेशेंट ही केयर करनी है। उसके क्या बेनिफिट होते हैं, अगर हम उस पेशेंट के साथ ज़्यादा पर्सनली होते हैं तो क्या होता है कि वो पेशेंट हम लोगों के साथ इतना घुल जाता है क्योंकि वो पहले ही मेंटली इल है, और वो क्या है फिर चाहे वो दवाई लेने की बात है, चाहे वो डिस्चार्ज की बात है, चाहे वो किसी चीज़ की भी बात है, वो एज ए स्टाफ पे ही जाके रुकेगा कि मेरे को दवाई लेनी है, उसी के साथ लेनी है, बातें करनी है उसी के साथ, क्योंकि क्या है वो पहले ही मेंटली इल पेशेंट है, और उसको जहाँ से एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट ज़्यादा मिल जाएगा, जो भी होगा वो उसके साथ ज़्यादा घुल मिलने। अगर हम दूसरा इग्नोरेंस में अगर हम उसके साथ इग्नोर कर रहे हैं तो क्या है कि पेशेंट हमसे डरने लग जाएगा। तो हमेशा क्या है कि मेंटेन थेरापेटिक रिलेशनशिप विद द पेशेंट। देन है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर टॉकिंग। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर टॉकिंग का मतलब क्या है कि अगर हम पेशेंट के साथ बातें कर रहे हैं तो क्या है कि हमें हमेशा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रखने चाहिए कि ये आपकी दवाई है, ये चीज़ के लिए है, लेकिन ये नहीं है कि हम पेशेंट के साथ वही है कि पर्सनली इन्वॉल्व होंगे, आपके घर में कितना क्या है, नहीं, हमें जो भी हम बातें करें पेशेंट के साथ वो हमेशा क्या है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लेकर चलना है। अगर पेशेंट ने हमसे पूछा कि मैम ये दवाई किस चीज़ के लिए है, हम उस चीज़ का आंसर दे सकते हैं। अगर पेशेंट ने बोला कि आई फील वेरी सैड, कि मैं बहुत उदास हूँ, हम उससे बातें पूछेंगे कि आप उदास क्यों हो। अगर वो लगे कि हमें कि जो उसकी तरफ से जो आंसरिंग है वो उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है सर, आप ऐसे कीजिए, आप अभी के लिए रेस्ट कर लीजिए, जो आपकी मैं बात है वो बाद में सुनूंगी। इसका मतलब क्या होता है कि हम पेशेंट के साथ जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा काम के रखेंगे कि मैम आपकी ये दवाई है, आपको ये दवाई लेनी इतने बजे से कितने बजे तक है। अगर पूछे कि किसके लिए, हमने आंसर दे सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम पेशेंट के साथ बात नहीं करते हैं। देन क्या है हमारा 7 कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर। कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर, कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि सेम बिहेवियर रखना। सेम बिहेवियर का मतलब क्या है कि सपोज करो पेशेंट का जो नाइट शिफ्ट की एक नर्सेज है, उसने 10 PM के बाद टीवी को ऑफ करने का किया है कि टीवी को 10 PM के बाद कोई भी यहाँ पे वार्ड में
टीवी नहीं देखेगा तो सेम जो अगली जो नाइट शिफ्ट जो स्टाफ है नेक्स्ट में, वो उसको भी क्या है कि कंसल्टेंसी इन बिहेवियर सेम कंसल्टेंसी रखनी है। वो नहीं है कि ये 9 बजे से पहले बंद कर 10 से पहले बंद कर दिया या सेम एग्जांपल ऐसे अगर पेशेंट ने पूछा कि जो ये रेड कलर की मेडिसिन है ये किसके काम आती है, सपोज वो दवाई नहीं ले रहा तो हमने बोला कि आपको भूख लगने के लिए काम आती है, तो हम क्या करते हैं उसके साथ दूसरी जो स्टाफ आएगी दूसरी शिफ्ट में वो भी क्या करेगी, एक सेम मेडिसिन देगी पेशेंट को कि आपकी जो ये रेड कलर की है ये आपको भूख लगने के लिए है। कंसल्टेंसी इन सेम बिहेवियर रखेंगी एक नर्सिस कंसल्टेंसी में, सॉरी अपने बिहेवियर में। देन आता है कि फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं, वो क्या होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा बायोलॉजिकल में हमारे क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर, हमें कोई नर्वस सिस्टम में हमारे कोई अफेक्ट आता है, उसके कारण क्या है हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो हमारी क्या है इम्बैलेंस हो जाती है और मेंटल इलनेस क्या है वो इंड्यूस हो जाती है। सेकेंड क्या आता है हमारा जेनेटिक्स क्या होते हैं जो हमारे जीन्स, ठीक है, फादर टू सन जो हमारे लगे रहते हैं। बहुत सारी एक एज कंडीशन में ऐसा होता है कि 60 प्लस जाने के बाद कि एक फादर का भी हल्का सा मेंटल रिटायर्ड हुआ था, देन क्या होता है सन होता है, वो क्या है कि जेनेटिक्स, किसी को डायबिटीज़, मदर को डायबिटीज़ है तो बच्ची को डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। और वो सेम होता है कि 99% क्या है कि अगर डायबिटीज़ है या कोई भी एक ऐसी जो जेनेटिक्स जो प्रॉब्लम होती है वो क्या है कि एक जीन्स टू जीन्स चलती रहती है। थर्ड आती है फिजिकल फैक्टर्स में क्या आता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, वो भी हमारे मेंटल हेल्थ पर क्या करते हैं अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है। साइकेट्रिक नर्सिंग हमारी क्या है कि इंटरपर्सनल प्रोसेस जिसके द्वारा एक स्पेशल केयर देती है, एक स्पेशल नर्स होती है, वो किसको केयर देती है, मेंटल हेल्थ को और मेंटल पेशेंट को, और वो क्या करती है प्रमोट करती है मेंटल हेल्थ को और प्रिवेंशन फ्रॉम द मेंटल इलनेस। देन आती है क्वालिटीज ऑफ द साइकेट्रिक नर्सिंग। फर्स्ट क्या है हमारा, एक्सेप्ट द पेशेंट नॉन जजमेंटल एंड नॉन पुनिटिव बिहेवियर, कि पेशेंट का अगर नॉन जजमेंटल बिहेवियर है या नॉन पुनिटिव बिहेवियर है उसको एक साइकेट्रिक नर्सिस क्या है एक्सेप्ट करेगी। देन क्या है, फोकस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट की जो स्ट्रेंथ है उसको फोकस करेगी। अगर पेशेंट एक अपने प्रोफेशन में नहीं जा सका तो उसको हम क्या है कि हम उसको बोलेंगे कि आप दूसरी साइड भी जा सकते हो। अगर पेशेंट ड्राइंग करता है तो हम बोलेंगे आपकी ड्राइंग अच्छी है, पोइट करता है तो हम पोइम लिखता है तो हम बोलेंगे कि आप एक पोइट बन सकते हो। थर्ड क्या है, अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल रिस्ट्रेन। कभी भी हम पेशेंट को लास्ट तक कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट को फिजिकली एंड वर्बल रिस्ट्रेन ना करें। देन है एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है कि अगर जो पेशेंट जो हम मेडिसिन साइड भी कर रहे हैं और पेशेंट हमसे कुछ बातें कर रहा है तो हम ये नहीं कि हम पेशेंट की नहीं सुनेंगे। अगर अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो क्या है कि हमेशा पेशेंट की एक्टिव होकर उसकी बातें, उसकी प्रॉब्लम्स सुनेंगे। देन क्या है, मेंटेन थेरापेटिक रिलेशनशिप विद द पेशेंट के साथ ना तो ज़्यादा इग्नोरेंस बिहेवियर रखेंगे और ना पेशेंट के साथ ज़्यादा क्लोज बिहेवियर रखेंगे। देन है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर टॉकिंग। हमेशा जो हमारा बोलने का तरीका होगा, जो समझाने का तरीका होगा वो एक स्पेसिफिक एम्स को लेकर होगा, या तो उसकी डिजीज़ कंडीशन को लेकर होगा हमारा कि आपकी जो डिजीज़ कंडीशन है वो इसके कारण आपको हुआ। तो हमेशा क्या है कि ना कि हम उसके साथ कोई भी पर्सनल हमारे जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो कोई भी इलॉजिकल नहीं होंगे। देन है कंसल्टेंसी इन बिहेवियर का मतलब क्या है कि हमने जो पेशेंट के साथ सेम जो बिहेवियर है वो सेम रखेंगे, चाहे वो हमारी नाइट शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है। जो हमने एक बार रूल्स बना दिए या पेशेंट को हमने दवाई देते वक्त हमने पेशेंट को जो मेडिसिन जिस वे में समझाई है वो सेम अगली स्टाफ नर्स, अगली शिफ्ट नर्सेज ध्यान रखेगी, वो सेम अगली नर्सेज रखेगी। देन आते हैं कि जो हमारे फैक्टर्स हैं हमारी मेंटल हेल्थ पर कौन कौन से फैक्टर्स है वो अफेक्ट डालते हैं जिनके कारण मेंटल इलनेस है वो इम्प्रूव होती है। फर्स्ट आता है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या है कि कोई भी हमें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हमारी नर्वस न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड हमें डिजीज कंडीशन है वो भी अफेक्ट डालती है। देन आते हैं जेनेटिक्स में हमारे क्या आते हैं जीन्स,
जीन के कारण भी कि फादर टू सन, सन टू सन जो डिजीज़ कंडीशन हमारी चलती रहती है वो भी इफेक्ट डालती है। देन आती है हमारी फिजिकल में क्या है, या तो फिजिकली एक्सीडेंट हो जाए पेशेंट का, ट्रॉमा हो जाए कोई, वो भी हमारा क्या है इफेक्ट डालती है हमारे मेंटल हेल्थ पर। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक इतना ही था। हमने नेक्स्ट में पढ़ लिया था हेल्थ क्या है, ठीक है, हेल्थ के बारे में पढ़ा था, मेंटल हेल्थ क्या है। आज हमने पढ़ लिया साइकेट्रिक नर्सेज क्या है, क्वालिटीज ऑफ द साइकेट्रिक नर्सेज एंड फैक्टर इफेक्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ। आगे समझिए। ओके, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।